अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह से नष्ट करार देते हुए कहा कि अब उनके पास एयर डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी और नेतृत्व कुछ भी नहीं बचा है। वे बातचीत करना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत देर हो गई है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा युद्ध के चौथे दिन आया है। अब दोनों पक्षों से धुआंधार मिसाइलें चल रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अब उनके पास लीडरशिप से लेकर सैन्य क्षमता तक कुछ भी नहीं बचा है और तब उन्हें बात करनी है, लेकिन अब ईरान बहुत देर हो चुकी है। दूसरी ओर ईरान के स्वर्गीय सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा है कि ईरान सम्मान के साथ बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वार्ता ऐसे ढांचे में होनी चाहिए जहां पर किसी पर कोई दबाव न डाला जाए और ईरान के अधिकारों का सम्मान हो। डॉक्टर इलाही ने कहा कि ईरान हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहा है, लेकिन पिछले वक्त में अमेरिका की कार्रवाइयों ने भरोसे को कमजोर कर दिया है। उनका यह भी कहना है कि ईरान अपनी क्षेत्रीय कार्रवाइयों को सेल्फ डिफेंस के रूप में देखता है और संवाद का लक्ष्य शांति होना चाहिए, ना कि उच्च शक्ति का प्रमाण होना चाहिए या एक दबाव की राजनीति और शर्तें जो हैं वो थोपना होना चाहिए। ईरान ने पूछा कि हम क्यों ये खतरा ईरान ने यह भी पूछा इन सब के बीच कि हम खतरा क्यों थे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने यह कहा है कि जो कुछ कहा जा रहा है कि ईरान ने किसी अंतिम प्रस्ताव को ठुकरा दिया, वे वास्तविकता का गलत चित्रण है। उन्होंने अमेरिकी और इजरायली दावों को झूठ करार दिया है और सवाल उठाया कि ईरान अमेरिका के लिए किस तरह का तत्काल खतरा बन सकता है। उन्होंने कहा कि क्या ईरान ने अमेरिकी तटों पर सैनिक भेजे हैं? क्या हमने व्हाइट हाउस पर मिसाइलें दागी हैं? क्या ये ईरान की गलती है कि उसके चारों ओर सैकड़ों अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं? ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि मार्को रूबियो और अन्य अमेरिकी नेता इजरायल की ओर से हस्तक्षेप करने का निर्णय लेकर ईरान को गलत रूप में पेश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से दावा किया गया है कि ईरान एक तत्काल खतरा था। उनकी तरफ से कहा गया कि ईरान इस बात को खारिज करता है। पेंटागन की अपनी रिपोर्ट का हवाला उन्होंने दिया जिसमें कहा गया कि ईरान अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं था। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने संबोधन में कहा कि ईरान को समझाया गया लेकिन वो नहीं समझा और यही वजह है कि ईरान इसकी सजा भुगत रहा है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ये जंग 4 हफ्ते चलेगी और अमेरिका खतरे को पूरी तरह से खत्म कर देगा। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर से बयानबाजी का दौर यहाँ पर तेज हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया है कि ईरान अब बातचीत करना चाहता है, लेकिन उनके मुताबिक अब बहुत देर हो चुकी है। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब पश्चिम एशिया में हालात बेहद संवेदनशील हो चुके हैं। सैन्य गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनके इस दावे ने कूटनीतिक हलकों में नई बहस भी छेड़ दी है। क्या वाकई तेहरान बातचीत के लिए तैयार है या आतुर है, या ये महज राजनीतिक दबाव की एक रणनीति जो है वो अपनाई जा रही है। दूसरी ओर ईरान की राजधानी तेहरान से जो संदेश सामने आया है वो थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है। ईरानी नेतृत्व का ये कहना है कि बातचीत से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन उनकी शर्तें साफ हैं। बातचीत सम्मानजनक माहौल में होनी चाहिए, दबाव या धमकी के साए में नहीं होनी चाहिए। ईरान का ये रुख नया नहीं है। तेहरान लंबे वक्त से कहता रहा है कि वे संवाद के लिए तैयार है, बशर्ते उस पर प्रतिबंधों और सैन्य दबाव के जरिए उसे झुकाया ना जा सके, वो कोशिश ना हो। ये टकराव सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वक्त में दोनों देशों के बीच तनाव कई बार खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। परमाणु समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने के बाद से रिश्तों में लगातार गिरावट आई है। प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। वहीं आपको बता दें कि ईरान ने भी क्षेत्रीय स्तर पर अपनी रणनीतिक सक्रियता और ज्यादा बढ़ाई है। ऐसे में ट्रंप का ये कहना है कि अब देर हो चुकी है एक सख्त राजनीतिक संदेश इसे माना जा रहा है, खासतौर पर उनके समर्थकों के लिए जो ईरान के खिलाफ कड़े रुख को पसंद करते हैं। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि ये बयान सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि घरेलू राजनीति से भी जुड़ा हो सकता है। अमेरिका में चुनावी माहौल हो या वैश्विक नेतृत्व की छवि, ईरान के मुद्दों पर सख्ती दिखाना कई बार राजनीतिक लाभ के तौर पर देखा जाता है। वहीं ईरान भी अपने घरेलू दर्शकों को ये संदेश देना चाहता है कि वे दबाव में झुकने वाला नहीं है। इसीलिए सम्मानजनक बातचीत की शर्त दरअसल उसकी संप्रभुता और स्वाभिमान का प्रतीक बनकर सामने आती है।
सवाल ये है कि क्या सच में बातचीत की कोई संभावना यहाँ पर बची हुई है। इतिहास गवाह रहा है कि अमेरिका और ईरान के रिश्ते हमेशा उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं। कभी पर्दे के पीछे बातचीत हुई है तो कभी खुले मंच से तीखे बयान सामने आए, लेकिन हर बार जब हालात युद्ध की कगार पर पहुंचे तब अंततः संवाद की किसी न किसी खिड़की ने रास्ता बनाया है। और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बयानबाजी को पूरी तरह से अंतिम सच नहीं मान रहा है। देखिए, पश्चिम एशिया पहले ही कई संघर्षों से जूझ रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधा टकराव बढ़ता है तो उसका असर न सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित रहेगा, बल्कि तेल बाजार, वैश्विक व्यापार, क्षेत्रीय स्थिरता, सब पर इसका प्रभाव देखा जाएगा। भारत जैसे देशों के लिए भी ये बेहद चिंताजनक है, क्योंकि ऊर्जा आयात, क्षेत्रीय संतुलन दोनों दांव पर लग सकते हैं। ट्रंप का बहुत देर हो चुकी वाला ये बयान जो है एक सख्त चेतावनी की तरह भी देखा जा रहा है, जबकि तेहरान का सम्मानजनक बातचीत वाला रुख एक सशर्त दरवाज़ा खुला रखने जैसा देखा जा रहा है। दोनों पक्ष अपने अपने राजनीतिक और रणनीतिक हितों को साधते हुए शब्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। असली परीक्षा ये होगी कि क्या ये बयानबाजी किसी वास्तविक युद्ध में बदलती है या फिर कूटनीतिक रास्ता ही आखिरी रास्ता कहीं ना कहीं निकल कर आएगा और एक बार फिर से टकराव को टाल दिया जाएगा। फिलहाल हालात नाजुक हैं, बयान तीखे हैं और दुनिया की नज़रें वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हुई हैं। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये संघर्ष संवाद की टेबल पर आता है या इतिहास के एक और उथल पुथल भरे अध्याय में तब्दील हो जाता है।